हेलो डियर्स, नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्रिक के लेक्चर में आपका स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिवीजन एल्गोरिदम की थ्योरम का प्रूफ किया था, उसे समझा था, और अब करेंगे हम उसको कंटिन्यू करते हुए। नेक्स्ट डेफिनेशन है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और कुछ थ्योरम्स हैं। देखते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की क्या डेफिनेशन होता है। सिंपली अगर हम देखें कि मान लो आपके पास कोई दो नंबर हैं कि जैसे ये है 12 और 16, ये दो नंबर हैं। अगर हम पता करें कि इनके डिवाइजर होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, कि हम देखें कि जो दोनों को डिवाइड भी करता हो और सबसे ग्रेटेस्ट हो, उसको हम कहेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। जैसे इसके डिवाइजर 1 भी इसको डिवाइड करते हैं, 2 भी दोनों को डिवाइड करता है और 4 भी डिवाइड करता है। तो यहाँ से आप क्या कहोगे कि तीनों इसके डिवाइजर हैं, बट ग्रेटेस्ट डिवाइजर कौन सा है इनमें से? 4। तो हम कहेंगे इनका ग्रेटेस्ट डिवाइजर क्या है? 4 है। और उसे लिखेंगे कैसे? अगर मान लो कोई 2 नंबर है, इनका कोई ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, हम लिखेंगे उसको ब्रैकेट में ऐसे। अब इसको हम डेफिनेशन कैसे देंगे? सिंपली इसी चीज़ की हमने डेफिनेशन कैसे देनी है? हम डेफिनेशन देंगे कि ए पॉजिटिव इंटीजर डी इज सेड टू बी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 2 इंटीजर ए एंड बी। ए एंड बी कोई भी नंबर हो सकते हैं इंटीजर। इफ डी डिवाइड करता है ए और बी को, डी के बिना भी कोई डिवाइजर ए और बी को डिवाइड करता है, तब हम डी को कहेंगे कि जो सी डिवाइजर है वो डी को भी क्या करता है? डिवाइड करता है। यानी कि यहां से क्या चीज बनी? यही चीज बनी ना। अगर हम देखें, जैसे इसका एग्जांपल देखो, हम वाई डेफिनेशन इसको कैसे लिख सकते हैं? इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 4 है। अगर हम लिखें, देखो इससे कंपैरिजन करें थोड़ा, 4 डिवाइड करता है, ए की वैल्यू आपने 12 ले ली, बी की वैल्यू आपने 16 ले ली, 12 को भी, और 4 डिवाइड करता है 16 को। यहां से हमने कोई और डिवाइजर ले लिया इसका 2 डिवाइड करता है 12 को भी, 2 डिवाइड करता है 16 को। बट यहां से हमने देखा कि वट जो 2 है वो किसको डिवाइड करता है? इससे बड़े वाले डिवाइडर को। यहां से 2 क्या है? 4 से छोटा है। यहां हम 4 ले सकते हैं, यहां भी 4 ले सकते हैं, तब उस केस में क्या आएगा? 4 के इक्वल आएगा, यानी कि सी और डी के इक्वल आ जाएगा। तो यहां से फिर क्या हुआ कि 2 डिवाइड करता है 4 को, यहां से क्या हुआ? 4 इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 12 एंड 16। यही डेफिनेशन है। तो क्या करो, अगर जैसे कोई नंबर है, यहां तो हमने ये देखा था कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ए और बी को डिनोट हम कैसे करेंगे? ऐसे। डी क्या था? 4। ये डी की वैल्यू 4 थी, ए की वैल्यू 12 और बी की वैल्यू 16, ये था। बट कुछ ऐसा भी हो सकता है, अगर मैं कहूं 5 और 3 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है? ऐसा कहें 3 और 5 का, आप बता सकते हो कि जो 3 को भी डिवाइड करता हो और 5 को भी डिवाइड करता हो और सबसे बड़ा हो इनके डिवाइजर में से, क्या कह सकते हैं? 3 को डिवाइड करता है बट 5 को नहीं करता, 5 को डिवाइड करता है बट 3 को नहीं करता। तो यहां हम देखेंगे सिर्फ 1 ही डिवाइड करता है, 3 को भी और 5 को भी। तो यहां पर डी की वैल्यू क्या होगी? 1, यानी कि इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होगा? 1 होगा। तो इसके लिए एक रिजल्ट है, अगर कोई इंटीजर हो, उन इंटीजर्स के लिए हमारे पास उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर सिर्फ 1 हो, 1 के बिना कोई ना हो। जैसे यहां इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 भी था, 2 भी था, 4 भी था, लेकिन जब 1 हो, या ऐसा कह सकते हो आपस में क्या हो? को प्राइम नंबर हो, जब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 हो। तो इसके लिए एक रिजल्ट है, हम देखते हैं। अगर किसी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या हो? 1 हो, तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर देयर एग्जिस्ट कोई नंबर मिलेंगे m और n, जो क्या है? इंटीजर हैं। कोई नंबर मिलेंगे तो m और n, कि हम a को m के साथ मल्टीप्लाई करें और n को v के साथ मल्टीप्लाई करें, उसको लिख सकते हैं इक्वल टू 1। ये m और n क्या है? कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर हो सकते हैं, ये इंटीजर है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको इरेज करते हैं। तो ये था, ये ख्याल रखना है, ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर अगर 1 हो जाए। ये कैसे है? देखो इसका एग्जांपल देखो, 1 है, जैसे 3 × 5 का 1 है।
बट हम क्या यहाँ ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ कोई नंबर हो और यहाँ कोई नंबर हो इक्वल टू 1 आ जाए। वाई दिस थ्योरम, हम m और n, कोई यहाँ m और n को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो क्या इंटीजर है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। चेक करके देखो, अगर मैं m की वैल्यू क्या लूं, अगर हमने m की वैल्यू क्या ली 2 ली और n की वैल्यू हमने क्या ली -1 ली, तो पुट करके देखो अब क्या बनेगा, तो यहां से बना -1, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। 6 - 5 1 = 1 या, क्योंकि यहां से ये m की वैल्यू क्या आई 2। इसी तरह कोई भी नंबर है जैसे 9 और 7 हो गया, यहां भी आप देखोगे कि यहां कोई m और n एग्जिस्ट करेंगे। इसके बाद हम एग्जाम्पल भी निकालेंगे कि m और n की वैल्यू क्या होगी किसी भी कोई बड़े नंबर के लिए। तो सिर्फ आप अभी इस पर ही फोकस करो कि ये कैसे होता है। सिंपल है कि अगर जिनका GCD क्या हो 1 हो, उसके लिए हम a और b के लिए m और n एग्जिस्ट, कोई इंटीजर नंबर एग्जिस्ट करेंगे जो हमें ये रिलेशन देगी। तो यूज करेंगे अब हम इन थ्योरम्स में, करते हैं। गॉस थ्योरम है, बहुत ही इजी और इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट गॉस थ्योरम क्या है, वो कहते हैं कि a डिवाइड करता है v c को एंड a और b का GCD क्या है 1 है, देन a डिवाइड करता है c को। तो पहली इस कंडीशन देखते हैं कि a डिवाइड करता है v और c को, तो यहां से बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी क्या आएगा कि जैसे a है 2 डिवाइड करता है मान लो 8 को, तो हम यहां क्या लिख सकते हैं 8 2 × 4। तो बाय डेफिनेशन क्या आया, vc किसके इक्वल आया कि ad, क्योंकि अगर a vc को डिवाइड करता है तो साथ में कोई मल्टीपल भी आएगा, जैसे 2 8 को डिवाइड करता है तो साथ में 4, यानी कि d की वैल्यू क्या आई यहाँ पर 4 है। ये इक्वेशन 1 लिख ली। अब इनका GCD कितना है, जो ये गिवन है हमें, दूसरा गिवन है a और b का GCD कितना है, तो ये डेफिनेशन हमने लगा दी। तो ये डेफिनेशन लगा दी तो क्या बना यहाँ कि वाई डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट, कोई इंटीजर m और n एग्जिस्ट करेंगे सच दैट, ये x और y भी आप लिख सकते हो, आप x और y भी यहाँ पर लिख सकते हो। तो ax + by = 1, इक्वेशन 2 लिख ली। अब देखो कि हमने क्या दिखाना है कि a डिवाइड करता है c को। टू प्रूव क्या करना है, ये थोड़ा पता होना चाहिए हमें कि a डिवाइड करता है c को। तो असल में हमने दिखाना क्या है, यही आएगा ना कि a के साथ कोई ना कोई मल्टीपल आएगा साथ में, ये हमने दिखाना है, यही हमने चेक करना है। अगर हम ये शो कर दें कि c मल्टीपल आएगा a × कोई इंटीजर आएगा, तो इसका मतलब a क्या करता है c को डिवाइड करता है। अगर हम ये दिखा दें, इसके लिए क्या करेंगे, हम कोई अकेला c चाहिए, बट अकेला कोई c हमें दिखाई नहीं देता, तो हम क्या करते हैं इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं c के साथ, मल्टीप्लाई बाय c। इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय c इक्वेशन 2। तो वी गेट, क्या प्राप्त होता है हमें कि c के साथ a c x v और c y, और यहां पर क्या आया c आया, ये इक्वेशन था। अब क्या किया हमने, जो v और c की वैल्यू यहां हमने पुट कर दी। तो वैल्यू पुट की हमने, पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 3 के अंदर। तो यहाँ क्या आया a c x, b c की वैल्यू क्या आई a d e। तो यहां से a कॉमन आया तो बचा क्या c x + d y = c। तो यही हमने दिखाना था ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, c = a × c x d y। अब देखो c भी इंटीजर x भी इंटीजर, दो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन इंटीजर और दो इंटीजर का एडिशन क्या होगा इंटीजर। इसको हमने क्या मान लिया, कोई k मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, इस सारे को k मान लिया। तो यहां से डेफिनेशन डिविजिबिलिटी क्या आया, y डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी यहां से क्या आया कि a डिवाइड करता है c को, और यही हमने यहां पर प्रूव करना था। तो बहुत ही इजी है स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन y डिविजिबिलिटी ये आ गया। तो y ये जो
GCD की जो डेफिनेशन है हमने ये लगाई, तो यहाँ ये आया। तो हमने ये प्रूव करना है, ये हमें थोड़ा पता होना चाहिए। अगर A डिवाइड करता है C को तो ये कुछ साथ में कांस्टेंट इंटीजर आएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, C को देखा है नहीं क्वेश्चन 1 और 2 के अंदर, तो इसको हमने इक्वेशन 2 को C के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो आगे हमने कैलकुलेट किया। तो बहुत ही इजी एग्जांपल था ये। और इसके बाद है, तो नेक्स्ट थ्योरम है डियर्स, AB का GCD 1 है और C डिवाइड करता है A को, देन C और B का GCD भी क्या होगा, 1 होगा। सिंपल है। अगर ये दिया है तो Y डेफिनेशन क्या होगा, देयर एग्जिस्ट M और N, कोई इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे, AM प्लस VN इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 1। अब C डिवाइड करता है A को, तो यहां से Y डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, तो क्या आएगा, A इक्वल टू C D, D कोई एग्जिस्ट करेगा इंटीजर, तो Y डिविजिबिलिटी यहां पर कोई D एग्जिस्ट करेगा इंटीजर, सच दैट। तो ये इक्वेशन 2 आ गई। अब यहां क्या करते हैं, A की वैल्यू हम पुट करते हैं CD, हम पुट करते हैं पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन 1 के अंदर। A की वैल्यू हमने CD पुट की, तो क्या बनाई, VN। ये दिखाने के लिए असल में हमने दिखाना क्या था, अगर हम C के साथ कुछ कांस्टेंट, V के साथ कुछ इंटीजर आए तो ये प्रूव हो जाएगा। यहाँ पर C है, यहाँ पर B है, तो अब हम लिख सकते हैं ये X आ गया और यहाँ पर Y आ गया, और यहाँ फिर हमने क्या प्रूव कर दिया, C और अगर ये रिलेशन है तो C और B का GCD कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ हमने X की वैल्यू क्या रखी, DM, D भी इंटीजर, M भी इंटीजर, तो X भी क्या होगा, इंटीजर, और X और Y या M और N क्या होने चाहिए, इंटीजर ही होने चाहिए। Y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, तो N आ गई। यही हमने प्रूव करना था, ये इंटीजर है। सो सिंपल है। और इसके बाद है थ्योरम नंबर 5। तो नेक्स्ट एग्जांपल थ्योरम डियर्स क्या है कि AMN कोई नॉन जीरो इंटीजर्स हैं, तो प्रूव करना है अगर A और MN का GCD 1 है, इफ एंड ओनली इफ AM का GCD 1 होगा और A और N का GCD भी क्या होगा, 1 होगा। पहले हम ये केस लेके चलते हैं, ये प्रूव करेंगे, फिर ये लेके चलेंगे, हम ये प्रूव करेंगे। चेक करते हैं हमें गिवन क्या है ये। तो Y डेफिनेशन क्या हुआ ये, कि देयर एग्जिस्ट X और Y कोई इंटीजर सच दैट, हम लिख सकते हैं ये 1 होगा। तो यहां से हम 2 केस बना सकते हैं। 2 केस कैसे, ऐसे लिख सकते हैं, अगर AX प्लस M और NY 1, यहां से क्या हुआ कि ये भी कोई इंटीजर है, इसकी वैल्यू हमने क्या रखी, X1, और इसकी वैल्यू क्या रखी हमने, Y1। Y डेफिनेशन यही आ गया। तो यहां पर क्या थे, X1 और Y1 क्या है, इंटीजर हैं। क्यों, क्योंकि N इंटीजर है, Y इंटीजर है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन इंटीजर होगा। X क्या इंटीजर है, X को हमने क्या लिख लिया, X1 लिख लिया। तो यहां से हम दिखा सकते हैं A और M का GCD कितना आया, 1 आया। यही हमने ये डेफिनेशन लगाई। यहाँ MN लिया, आप M1 और N1 ले सकते हो, XY कुछ भी कोई इंटीजर आप यहाँ ले सकते हो। तो दूसरा केस क्या बनेगा, अगर जो ये आया था AX, अगर मैं M को बजाय मैं N को बाहर निकालूं, यहाँ MY आ गया। यहाँ देखो M था, NY था, यहाँ N है, MY आ गया। और इसको मैं क्या लिखूं, यहाँ पर X को मैंने X2 लिख लिया और इसको Y लिख लिया। यहाँ पर X को मैंने X2 लिख लिया, MY को मैंने Y2 लिख लिया। तो ये भी क्या डेफिनेशन बन गई ये, यहाँ AM का GCD 1 आ गया और यहाँ AN का GCD 1 आ गया। अगर हम यहाँ से चले तो इसके अपोजिट भी हम कर सकते हैं। अब ये हम लेके चलेंगे, प्रूव क्या करना है हमने, ये कुछ ऐसा प्रूव करना है और ये फिर ये आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आप करके देखना। ये हम कोशिश करते हैं, देखते हैं, हम यहीं से भी कर सकते हैं इसको अगर करें तो, कि अगर ये दिया हुआ है हम अपोजिट चलेंगे, ये लेके चलेंगे AN का GCD 1 और AM का GCD 1, यहां से हमें ये चीज हम लेके चलेंगे अगर हम इसके अपोजिट करेंगे।
तो यहां से हम लेके चलेंगे, हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन को 1 मान लेते हैं, इस इक्वेशन को हम क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं ax1 my1, और देखो यहां पर अगर मैं इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं यहां 1 के साथ मल्टीप्लाई करूं सिंपली इंटू 1 के साथ, यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां देखो, यहां 1 की वैल्यू क्या रख दी मैंने, यहां रख दी मैंने, क्या लिखी, वैल्यू ऑफ 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 से पुट कर दिया इक्वेशन 1 के अंदर। इक्वेशन 1 के अंदर पुट किया, आप यहां लिख सकते हो इक्वेशन 1 के अंदर पुट किया तो क्या बना, देखो यहां से बना ax1 my1, और 1 की वैल्यू क्या रखी यहां से, ax2 ny2 इक्वल टू 1 आ गया। अब यहां से देखो हमने दिखाना क्या है, a और mn का GCD 1। अगर हम कुछ ऐसा दिखा दे, a के साथ x और mn के साथ कोई कांस्टेंट दिखा दे तो प्रूफ हो जाएगा। तो यहां हम क्या करते हैं, ये किया, a वाला फैक्टर हमने अलग निकाला, क्या बना, my1x2, और यहां पर mn का फैक्टर क्या आया, mn का फैक्टर आया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो यहां पर बना y1 y2 1। अब यहां से देखो a हमने कॉमन निकाला, बचा क्या, x1 my1x2 प्लस mn y1 और y2। अब यहां से देखो, इसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, और इसको मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। यही हमने प्रूव करना था। तो यहां से फिर क्या आ गया, a और mn का GCD कितना आ गया, 1 आ गया। जहां पर क्या है, x भी क्या है, इंटीजर है कोई, x की वैल्यू क्या है, x1 my1 और x2 जो क्या है इंटीजर है, और y की वैल्यू क्या है, y1 और y2 ये भी क्या है, इंटीजर है। यही हमने एग्जिस्ट करने थे, तो y डेफिनेशन ये हमने दिखा दिया। बहुत ही इजी एग्जांपल थ्योरम्स है स्टूडेंट्स, आप करना, ट्राई करके देखना, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो। आज के लेक्चर में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।